आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं फलों के पकने के आधार पर वर्गीकरण। कि फलों के पकने के आधार पर वर्गीकरण में हम देखेंगे क्लाइमेट्रिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट और क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं, इनके बारे में विशेष जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लाइमेट्रिक फ्रूट और फिर देखेंगे नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल PAT विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हर वीडियो में हम नए एग्रीकल्चर का अपडेट लेकर आते हैं, तो इस वीडियो में भी हम एग्रीकल्चर का नए अपडेट आपके लिए लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम समझ लेते हैं क्लाइमेट्रिक या पकने के आधार पर फलों के बारे में जानकारी। तो क्लाइमेट्रिक यानी क्लाइमेट्रिक फल किसे कहते हैं? इस प्रकार के फल पौधों से तुड़ाई करने के बाद भी पकते रहते हैं। ऐसे फल क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहलाते हैं। अब ऐसे फल आपने देखा होगा कि आम यदि मैच्योर हो गया है तो हम उसे तोड़ के रख दें तो पक जाता है। आम है, केला है, चीकू है, पपीता है, अंजीर है, सेब है, नाशपाती, आड़ू, अमरूद आदि। ये ऐसे फल हमने आपको नाम अभी बताए जो कि इनको यदि हम परिपक्व होने के बाद यदि तोड़ कर रख दें तो ये पक जाते हैं, मतलब इनमें पकने की क्रिया हो जाती है। तो ऐसे फल तोड़ाई करके रखने के बाद पक जाते हैं। ऐसे फल क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहलाते हैं या क्लाइमेटिक फल कहलाते हैं। अब नॉन क्लाइमेटिक फल वो होते हैं जिनको यदि तुड़ाई करने के बाद रख दें तो वो पकते नहीं हैं। ऐसे फल नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट या नॉन क्लाइमेटिक फल कहलाते हैं। अब ऐसे फल में कौन कौन से आते हैं? नींबू वर्गीय फल आते हैं, अंगूर आता है, अनार आता है, पाइनएप्पल आता है, बेर आता है, लीची आती है और आंवला आता है। ये फल को आपने देखा होगा, यदि ये परिपक्व हो भी गए हैं, यदि आप इनको तोड़ के रख देते हैं तो ये कभी भी पकते नहीं हैं। पकने की वजह श्वसन की क्रिया करने के बाद ये सिकुड़ कर खराब होने लगते हैं। तो निश्चित ही आपको समझ में आया होगा क्लाइमेट्रिक फ्रूट यानी वे फल जिनको तुड़ाई करके रखने के बाद पक जाते हैं, और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट वे फल होते हैं जिनकी तुड़ाई करके रखने के बाद वो पकते नहीं है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला वर्गीकरण क्या है? जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण। कि फल कितने प्रकार के होते हैं? तो जलवायु के आधार पर यदि हम देखें तो 3 प्रकार की जलवायु होती है। तो सबसे पहले आप शीतोष्ण समझिए, शीतोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु और उष्ण जलवायु। ये तीनों जलवायु होती है और ये तीनों जलवायु के हिसाब से फलों की खेती होती है। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले जलवायु के बारे में। तो सबसे पहले आप शीतोष्ण जलवायु से याद रखिए तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो शीतोष्ण जलवायु, अब शीतोष्ण जलवायु की परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी। जिस जलवायु का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से कम हो, जिस जलवायु का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से कम हो, ऐसी जलवायु शीतोष्ण जलवायु कहलाती है। अब ऐसी जलवायु में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं? सेब है, नाशपाती है, बादाम है, स्ट्रॉबेरी आदि। ये जो फल हैं शीतोष्ण जलवायु में उगाए जाते हैं। और ऐसी जलवायु जो है जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश साइड पाई जाती है, और ऐसी जलवायु में ही ये फलों की खेती होती है। अब हम दूसरा देखेंगे उपोष्ण। उपोष्ण को क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस जलवायु का तापमान, आप ऐसे याद रखिए, जिस जलवायु का तापमान 8 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जिस जलवायु का तापमान 8 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, उसे हम उपोष्ण जलवायु कहते हैं। क्या, कौन सी जलवायु कहते हैं? उपोष्ण जलवायु, या इसे इंग्लिश में सब ट्रॉपिकल जलवायु के नाम से जाना जाता है। फिर अब इस जलवायु में कौन कौन से फलों की खेती होती है? फालसा, बेर, अंगूर, लीची, बेल, यहाँ बील लिखा है, ये मिस्टेक है, यहाँ बेल है। ये बेल, आंवला,
खजूर, अनार, नींबू, संतरा, अमरूद, अंजीर आदि। ये फलों की खेती उपोष्ण जलवायु यानी सब ट्रॉपिकल जलवायु में होती है और उपोष्ण जलवायु का तापमान जो है 8 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है। तो निश्चित ही आपको शीतोष्ण और उपोष्ण जलवायु समझ में आ गई होगी। अभी हम क्या देख रहे हैं, जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे उष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जलवायु। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस जलवायु का तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस, जिस जलवायु का तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान हो, उस जलवायु को उष्ण जलवायु या ट्रॉपिकल जलवायु के नाम से जाना जाता है। अब ऐसी जलवायु में कौन कौन से फलों की खेती होती है, ये ज़्यादातर जो है ऐसी जलवायु मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगी। मध्य भारत है, उत्तर भारत में ये आपको जलवायु देखने को मिलेगी। अब ऐसी जलवायु में फलों की खेती आम है, केला है, पपीता, कटहल, पाइनएप्पल, काजू, नारियल, चीकू आदि की खेती बड़े अच्छे से होती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो अभी आपने देख लिए जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण। अब हमारा तीसरा नंबर का वर्गीकरण क्या है, फलों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। फलों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण कि भाई कौन सा फल को क्या नाम से जाना जाता है और उसको किस श्रेणी में रखा गया है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, सरस यानी बेरी। तो बेरी जो है फल, बेरी फल कौन कौन से फल को कहा जाता है, मतलब बेरी फल की श्रेणी में कौन कौन से फल आते हैं। तो देखिए बेरी या सरस फलों के अंतर्गत केला आता है, पपीता आता है, अंगूर आता है, खजूर आता है, अमरूद आता है और सुपारी आता है। ये फल किस कैटेगरी में आते हैं, बेरी फल या सरस फल की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं, बेरी फल या सरस फल की कैटेगरी में ये फल आते हैं। अब हम देखेंगे ड्रूप या स्टोन श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं। तो ड्रूप या स्टोन श्रेणी के अंतर्गत आम आता है, बेर आता है, कॉफी आता है। ड्रूप में ज्यादातर मतलब ऐसे फल आते हैं जिनके अंदर गुठलियां पाई जाती है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आम में देखो गुठली पाई जाती है, बेर में पाई जाती है, कॉफी में पाई जाती है, नारियल जो अंदर का भाग है, बादाम, जामुन। तो ये आपने अभी तक ये फल जो देखे, तो इन्हें ड्रूप फल की यही पहचान होती है कि अंदर गुठली पाई जाती है और गुठली के ऊपर का भाग को खाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए आम, बेर, कॉफी, नारियल, बादाम, जामुन, ये जो है ड्रूप फल का प्रकार है। अब देखेंगे बालुष्टा मतलब ये होता है बीजों का गुच्छा। बालुष्टा मतलब बीजों का गुच्छा। तो आपने देखे होंगे अनार एक ऐसा फल है कि जिसमें आप बीजों का गुच्छा और वही बीज चोल को खाया जाता है। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं बालुष्टा किस फल को कहेंगे, जिस फलों के अंदर बीजों का गुच्छा पाया जाता है उन्हें बालुष्टा की श्रेणी में रखा गया। अब देखते हैं पेपो फल जो है ज्यादातर जो है ककड़ी या कद्दू वर्गीय फल ही है। पेपो जो फल का प्रकार है, कद्दू या ककड़ी वर्गीय फल आते हैं। अब जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, कंदीलर, ये सारे जो है जो ककड़ी वर्ग या कद्दू वर्ग के फल हैं, उनके फलों का प्रकार पेपो है। क्या है उनके फलों का प्रकार, पेपो। अब देखते हैं पॉम जो फल का जो प्रकार है, पॉम की श्रेणी में कौन कौन से फल आते हैं, सेब आता है, नाशपाती आती है। यहाँ नाशपाती नहीं दिया है, तो नाशपाती भी पॉम फल के अंतर्गत आती है, सेब और नाशपाती, क्योंकि सेब की बहन नाशपाती है। फिर इसके बाद में हेस्पेरिडियम। तो हेस्पेरिडियम फल की हेस्पेरिडियम जो फल है उसके अंतर्गत कौन आता है, नींबू वर्गीय फल। हेस्पेरिडियम का मतलब ये होता है कि ऐसा फल जिसके अंदर जो है बहुत सारे जो है ऐसे फलों में क्या पाया जाता है, जूसी प्लेसेंटर हेयर्स, यानी बहुत सारे बाल जैसी संरचना पाई जाती फलों के अंदर और उन्हीं बाल संरचना में जूस पाया जाता है।
और ऐसे ही संतरा में देखा होंगे आपने, मौसम्बी में देखे होंगे कि कैसे बाल जैसे रेशे पाए जाते हैं और उसी में रस पाया जाता है। तो ऐसी यदि संरचना किसी फल की है तो ऐसे फलों को हेस्पेरिडियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हेस्पेरिडियम। और ऐसी संरचना जो है आप देखना नींबू वर्गीय सारे फलों में आपको देखने को मिलेगी। अब क्या देखते हैं? सौरोसिस। सौरोसिस में जो है, सौरोसिस जो फल का प्रकार है वो पाइन एप्पल है। सौरोसिस फल का प्रकार क्या है? पाइन एप्पल है। अब यदि हम नट फल का प्रकार आता है नट, नट में हम देखेंगे तो लीची आता है और काजू आता है। ये दो फल जो है फलों की नट श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? नट में। ऐसे भी लीची और काजू ये दोनों नट श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे सीजोकार्प। सीजोकार्प एक फल का प्रकार है और सीजोकार्प में जो फल आता है या जो सब्जी आती है वो जड़ वाली आती है और वो क्या आती है? गाजर आती है। क्या आती है? सीजोकार्प में क्या आती है? गाजर आती है। सीजोकार्प में क्या आती है? गाजर आती है और ये गाजर एक जड़ वाली सब्जी है। अब कैप्सूल। कैप्सूल भी एक फल का प्रकार है जिसकी संरचना कैप्सूल जैसी रहती है और ये कैप्सूल जैसी संरचना आपने देखे होंगे भिंडी में पाई जाती है और आंवला को भी कैप्सूल फल के प्रकार में रखा गया है। अब हम देखेंगे खाने वाले भाग के आधार पर फलों का वर्गीकरण, कि कौन से फल का कौन सा भाग खाया जाता है। इसके आधार पर हम फलों का वर्गीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो फल का जो फल जो दिया है वो इधर खाद्य भाग है, इधर फलों का नाम है। तो सबसे पहले पेरिकार्प। तो पेरिकार्प, इंडोकार्प, मेसोकार्प ये फल की तीन भीति होती है। तो इनको कौन से फल की कौन सी भीति खाई जाती है उस आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया है। मैं स्पेशल इसका एक वीडियो और बना के अपलोड करूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि फल की कौन सी भीति को क्या कहते हैं और उसको किस नाम से जाना जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है। ऐसा करके मैं जो है एक स्पेशली वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा तो आप वहाँ भी ठीक से समझ सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और यदि आपको लगता है कि आपके लिए मैं कुछ जो एग्ज़ाम के बेस्ड इम्पोर्टेंट कंटेंट दे पा रहा हूँ तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको नए नए अपडेट मिलते रहेगी एग्रीकल्चर से संबंधित। तो पेरिकार्प, पेरिकार्प एक भीति होती है फल की जो खाई जाती है। वो किसकी खाई जाती है? बेर और खजूर। आप सीधा कह सकते हैं कि पेरिकार्प कौन से फलों का खाया जाता है? तो बेर और खजूर का क्या खाया जाता है? पेरिकार्प। क्या खाया जाता है? बेर और खजूर का पेरिकार्प। फिर इंडोकार्प किसका खाया जाता है? नारियल का। किसका खाया जाता है? इंडोकार्प, नारियल का। इंडोकार्प मतलब अंतःभीति, जो हम ऊपर जो कड़ा भाग को छोड़कर हम उसको फोड़ के अंदर का भाग खाते हैं तो वो अंतः फल भीति जो है वो इंग्लिश में क्या कहलाती है? इंडोकार्प कहलाती है। क्या कहलाती है? इंडोकार्प। और पेरिकार्प का मतलब होता है बाह्य फल भीति। तो आपने देखा होगा कि बेर और खजूर का बाहर का जो भाग है वही ज्यादा खाया जाता है, अंदर तो गुठली रहती है तो उसको खाया नहीं जाता है। ऐसे भी आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में मेसोकार्प हमने मेसोकार्प मतलब मध्य फल भीति होती है। तो आप देखना पपीता और आम की मध्य फल भीति खाई जाती है। पपीता का जो है छिलका आप उतारने के बाद बीच का जो भाग है वो खाते हैं और अंदर का भाग जो दाने वाला निकलता है उसे बाहर कर देते हैं। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो मेसोकार्प खाए जाने वाला भाग कौन कौन से फल का है? पपीता और आम का है। अब प्लेसेंटा किसका खाया जाता है? प्लेसेंटा बेल का खाया जाता है। यहाँ बेल लिखा है, ये एक्चुअल में क्या है? बेल। तो बेल का खाए जाने वाला भाग कौन सा है? प्लेसेंटा है। अब इसके बाद में हम देखेंगे जूसी सीड कोट या एरिल। जूसी सीड कोट या एरिल। तो ये वाला जो जूसी सीड कोट या एरिल ये किस में पाया जाता है? अनार में पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका अनार का जो फल का प्रकार है बालुस्टा। बालुस्टा मतलब फल की पहचान क्या होती है कि ऐसा फल जिसके अंदर बीजों का गुच्छा पाया जाता है और उसी बीज को हम खाते हैं। तो ऐसी भी हम पहचान कर सकते हैं। तो जूसी सीड कोट या एरिल किस में पाया जाता है? अनार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अनार में। और अनार का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? जूसी सीड कोट या एरिल कहलाता है। अब ब्रेकेट्स किसका खाया जाता है? पाइन एप्पल का। ब्रेकेट्स मतलब ये पाइन एप्पल को जब हम काटते हैं
तो स्लाइस जैसी उसकी परत निकलती है और वही हम परत को खाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेकेट्स। तो ब्रेकेट्स किसका खाया जाता है, पाइन एप्पल का। अब थैलेमस किसका खाया जाता है, सेब और स्ट्रॉबेरी का। किसका खाया जाता है, थैलेमस सेब और स्ट्रॉबेरी का, यानी कि जो सेब का फल जो है, सेब और स्ट्रॉबेरी का जो फल जो है, सेब व स्ट्रॉबेरी जो फल है, इनके अंदर का भाग जो है थैलेमस खाया जाता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे फिलेसियरिल। फिलेसियरिल किस में पाया जाता है, लीची में पाया जाता है और इसी को हम खाते हैं। लीची का कौन सा भाग खाते हैं हम, फिलेसियरिल खाते हैं। कौन सा खाते हैं, फिलेसियरिल। तो लीची का हम सीधा कह सकते हैं कि लीची का खाए जाने वाला भाग को, लीची फल के खाए जाने वाले भागों को क्या कहेंगे, फिलेसियरिल कहेंगे। क्या कहेंगे, फिलेसियरिल। अब जूसी प्लेसेंटा हेयर्स किस में पाए जाते हैं, जूसी प्लेसेंटा हेयर्स नींबू वर्गी में पाए जाते हैं। तो नींबू वर्गी के फलों के खाए जाने वाला भागों को क्या कहेंगे, जूसी प्लेसेंटा हेयर कहेंगे। अब अमरूद का खाए जाने वाला भाग कौन सा है, थैलेमस व पेरिकार्प। मतलब कि अंदर का जो बीज वाला भाग है वो भी खाते हैं और बाहर की जो परत है, बाहर का जो छिलका सहित वो भी खाते हैं। तो पेरिकार्प यानी बाह्य फलभिति और थैलेमस अंदर का भाग। तो हम अमरूद का दोनों भागों को खाने के लिए उपयोग करते हैं। अब इसके बाद में हम केला और आंवला के खाद्य वाले भाग को किस नाम से जानते हैं, मेसोकार्प व इंडोकार्प। किस नाम से, मेसोकार्प व इंडोकार्प, यानी मध्य फलभिति और अंत्य फलभिति। तो केला का हम छिलका ऊपर फेंक देते हैं, जो बाह्य फलभिति होती है जिसे पेरिकार्प कहते हैं। तो इसी प्रकार जो है हम मध्य फलभिति और अंत्य फलभिति केला की खाते हैं। फिर इसके बाद में अंगूर का खाए जाने वाला भाग क्या है, पेरिकार्प व प्लेसेंटा, यानी कि बाह्य फलभिति और अंदर का जो रस वाला जो गूदा रहता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं, उसको भी खाते हैं। तो अंगूर का खाए जाने वाला भाग क्या है, पेरिकार्प व प्लेसेंटा। अब देखते हैं सेब व नाशपाती। तो सेब व नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, प्लेसीथैलेमस। क्या खाया जाता है, प्लेसीथैलेमस, या आप सेब का खाए जाने वाला भाग क्या कह सकते हैं, सीधा थैलेमस कह सकते हैं। तो निश्चित ही ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। यदि आपको समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर करिए, या आप पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एग्रीकल्चर का यहाँ जो है आपको पेपर से संबंधित नए अपडेट हर दिन आपको सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे ये मेरा वीडियो अपलोड करने का टाइम है। तो ये आपको इसी समय पर ज़रूर आपको मिलते रहेगा। तो यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।